नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से न्यू अपडेट सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करेंगे अग्नि 3, अग्नि 4 और K4 मिसाइल को लेकर डीआरडीओ का बड़ा ऐलान। यहाँ पर बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, आने वाला दिन में न्यू अपडेट कर रहा है डीआरडीओ। पहले फ्रेंड्स, इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। डीआरडीओ ने यहाँ पर 11 से 16 मार्च के बीच जो अपडेट आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। खाड़ी में 3500 किलोमीटर की तरफ से 35 यानी कि 3500 किलोमीटर की तरफ से प्लान किया जा रहा है, जिसमें इस मिसाइल के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग भी कर सकती है। तो पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने यहाँ पर 11 से 16 मार्च के बीच बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में 3500 किलोमीटर की रेंज में नो प्लेन जोन घोषित किया गया है। संभावना यह है कि इसे टारगेटिंग में 3 मिसाइल में से किसी एक का, 2 का या 3 का परीक्षण किया जा सकता है। यह मिसाइल अग्नि 3, अग्नि 4 और सबमरीन से लॉन्च होने वाले की 4K अपडेट आ रहा है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अग्नि 3 यहाँ पर एक इंटरमीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि परमाणु हथियार से लैस है, और इस हिसाब से हम बात करेंगे परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि पारंपरिक और थर्मोबारिक हथियार से भी पहला, यदि हम बात करेंगे, पहला कर सकती है। इसके एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाले तकनीक MIRV जैसे टेक्नोलॉजी है। अग्नि 3 मिसाइल की यदि हम बात करेंगे, सबसे बड़ी खासियत है इसकी गति। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5000 किलोमीटर है, यानी हथियार का वजन कम या ज़्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम जा सकता है। 3 से 5000 किलोमीटर की रेंज यानी चीन के बहुत ही बड़ा हिस्सा, पूरे अफगानिस्तान होने, जहाँ तक हम बात करेंगे अफ्रीका, अरब देश और उस हिसाब से इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसका युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। अग्नि 3 मिसाइल की गति में यदि हम बात करेंगे, MK-15 है, यानी 18,522 किलोमीटर पर घंटा की यह डेराबेन गति है। यदि मैं बात करूं, इन्हें 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर इस गति में उड़ान वाले मिसाइल और दुश्मन की सांस लेने या उसको पलक झपकते ही अपडेट कर सकता है। इस हिसाब से यदि हम बात करेंगे, आमतौर पर इसमें 17 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। यदि हम इसमें बात करेंगे, कहते हैं यह है कि एक अग्नि 3 मिसाइल बनाने में 25 से 35 करोड़ रुपया की लागत आती है, और इस हिसाब से 8x8 ट्राइफर्स और एयरकैटिक लॉन्चर्स को भी अपडेट किया गया है। कुछ ही जो अपडेट आ रहा है, कुछ ही मिनट में यहाँ पर बीजिंग और इस्लामाबाद हो सकता है घायल। चीन के राजधानी बीजिंग की जो अपडेट आ रहा है, दिल्ली से हवाई दूरी 3791 किलोमीटर है। अग्नि 3 मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। उस हिसाब से हम बात करेंगे, बीजिंग की दूरी 12.63 मीटर में पूरी हो जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी इस हिसाब से इस्लामाबाद की हवाई दूरी 679 किलोमीटर है। यदि मैं बात करूँ, यहाँ तो अग्नि 3 मिसाइल मात्र 6 मिनट के तबाही मचा दे सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि अब यदि हम बात करेंगे, यहाँ पर अग्नि 3 मिसाइल 6 मिनट में चाइना को हिट कर सकता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 679 किलोमीटर है। तो आप इसकी गति का इमेजिन लगा सकते हो कि कितना स्पीड है, कितना भयंकर है। ठीक है, 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने की क्षमता। अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरता है तो तबाही 100% पक्की है। यदि मैं बात करूँ, इसे सर्कुलर एयर ट्रेवल CEP कहते हैं। यह मिसाइल आसमान से अधिकतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी दुश्मन की शोर में और सैटेलाइट्स को मारने की क्षमता भी रखता है। अगर सैटेलाइट की टारगेट बना जाए तो उड़ान के बीच बदल सकता है अपना रास्ता। अग्नि 3 मिसाइल में रिंग लेंजर उस हिसाब से गाइडेंस को अपडेट किया गया है, जो अपनी रास्ता को बदल सकता है या चेंज कर सकता है। इसमें एक ग्रेसोस्पेक्स इंटरनल नेविगेशन सिस्टम को भी अपडेट किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक सही मायना में काम करता है। उसी हिसाब से यदि हम बात करते हैं, ये उड़ते समय ही इसका जो एक एक्यूरेट हमिंग है, तो इसको वो अपडेट करता है। इस राडार, यदि हम बात करेंगे, इस राडार सेना की कोलिशंस और एक्टिविटी राडार हमिंग की मदद से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन कितना भी भागने की कोशिश करे उसकी मौत पक्की है। इस मिसाइल का यदि हम बात करेंगे, पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था, लेकिन वह असफल था और इस हिसाब से मिसाइल टेस्टिंग पर पहला गिर गई थी
और उसी हिसाब से आने वाले दिन में इसको अपडेट किया जाएगा। 2490 केजी वजन हथियार लगाया जा सकता है। देखिए, यदि मैं बात करूं अग्नि 3 मिसाइल का सुधार आ गया है। इसके बाद 2007 में फिर परीक्षण किया गया था, टारगेट की धज्जियां उड़ा दी गई थी। अग्नि 3 मिसाइल भारत की मिसाइल में सबसे एक भरोसेमंद, ताकतवर और तेज गति की मिसाइल है। इसमें आप परमाणु बम भी लगा सकते हैं और आग, यदि मैं बात करूँ आग गलने वाली, यहाँ पर थर्मामीटर हथियार भी लगाया जा सकता है। साल 2010 में इसका फिर परीक्षण किया गया था, तब भी इसने टारगेट पर सटीकता साथ हमले किया था। इस मिसाइल पर 2490 किलोग्राम वजन हथियार तैनात किया जा सकता है। साल 2013, 2015, 2017 में भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है अग्नि 4 मिसाइल। देखिए, इस हिसाब से बात करेंगे इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 4 भारत की एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज के चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की यदि बात करेंगे, यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइल की तुलना में ज़्यादा अपडेट रखता है। इसका वजन 17,000 केजी है, इसकी लंबाई 66 फीट है और इसमें 3 तरह की हथियार लगाया जा सकता है, जिसमें पारंपरिक, थर्मबारिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, तो ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स अग्नि 4 के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर चीज़ कर रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ को अपडेट किया गया है। जैसे मैंने अग्नि 4 की बात किया आप लोगों के साथ, 66 फीट है, इसे 3 तरह के हथियार लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि अग्नि 4 मिसाइल की एक एक्टिव रेंज 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीधी उड़ान भर सकता है। इसमें 8x8 ट्रांसपोर्ट और उसी हिसाब से हरकेट लॉन्चर्स को भी फिर रेल और मोबाइल्स लॉन्चर को लगाया जा सकता है। इसका निवेशन यदि हम बात करेंगे डिजिटली और नियंत्रण किया जा सकता है। इसका एविएशन सिस्टम इतना भरोसेमंद है कि आप इसे दुश्मन की तरफ बेहद सटीकता से दाग सकते हो। अग्नि 4 मिसाइल में 1 टन का हथियार लोड किया जा सकता है। यह मिसाइल 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के तहत वायुमंडल के अंदर प्रवेश कर सकता है, यानी इसका उपयोग भविष्य में अंतरिक्ष में हमला में भी किया जा सकता है। सबमरीन से लॉन्च होने वाले K4 मिसाइल, भारतीय नौसेना की यदि बात करेंगे, आजकल सबमरीन से लेस होने वाली जिन मिसाइल के परीक्षण कर रहा है उनका काफिला के नाम है K फैमिली। अब इस मिसाइल की यहाँ पर मतलब बात करेंगे, इस मिसाइल का इसलिए विकसित किया गया है, अगर जरूरत पड़े तो भारत दुश्मन पर हर एक सेकेंड पे स्ट्राइक कर सकता है। K मिसाइल की उनके ज़मीन की यदि मैं बात करूं, उनके ज़मीन वर्जन यानी अग्नि मिसाइल से हल्की है। यदि मैं बात करूं, तेज और ज़्यादा घातक मानी जाती है। यह परमाणु हथियार के लेस किया जाता है, सक्षम है। इसके 2 तरह की मिसाइल है। पहला K15 मिसाइल साल 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दूसरा K4 जिसकी ट्रायल चल रही है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 17 टन है, 12 मीटर की लंबी यह मिसाइल परमाणु हथियार लेकर दुश्मन पर हमला कर सकता है। इसका अपर्सनिक रेंज 3500 किलोमीटर है। यह बीच रास्ते में से अपना दिशा बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकता है। इसका गति के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसका यदि टक्कर कोई भी मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।